हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का परम इंस्टीट्यूट चैनल पे। मैं पूजा सहानी। आई विल टीच यू इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे टेंस किस तरीके से बनाते हैं। सो स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से पढ़िए। और मैंने इसके पहले एक और वीडियो बनाई थी टेंस के ऊपर, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर पूरा डिटेल्स किस तरीके से लर्न करते हैं 12 टेंस को मैंने बताया था। और आज हम प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट पढ़ेंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो स्टूडेंट, अब स्टार्ट द टॉपिक, स्टार्ट द वीडियो। आर यू रेडी? तो पहले एनर्जी के लिए एक शायरी हो जाए, तरो और ताजगी के लिए। अपने उम्मीद के दीपक को बुझा के नहीं, हमेशा जला के रखिए। अपने उम्मीद के दीपक को बुझा के नहीं, हमेशा जला के रखिए। पढ़ते रहिए और हौसला बना के रखिए स्टूडेंट, हौसला बना के रखिए। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। हमारा टेंस, क्या हमने हेडिंग डाल दिया टेंस काल। इसके पहले हमने बताया था, जो हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं इसके पहले के टेंस की वीडियो जाके देखें, यूट्यूब पे हमारी पड़ी हुई है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं हमारे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इसको स्ट्रक्चर भी हमने लिख दिया है, सब्जेक्ट B1 प्लस यस अथवा यस प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका भी हमने स्ट्रक्चर लिख दिया है, सब्जेक्ट इज MR प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और परफेक्ट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है हमारा, सब्जेक्ट हैज़ है बीन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार प्लस टाइम होता है हमारा स्ट्रक्चर। और हमारी पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है हमारी ता है, ती है, ते है। जिस सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस के वाक्य में जिसमें ता है, ती है, ते हैं आते हैं, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। देखिए कितनी आसानी तरीके से, कितनी बढ़िया तरीके से, कितने आराम से सीखेंगे। पहले हम बहुत टफ सेंटेंस नहीं बनाएंगे, पहले हम इजी सेंटेंस बनाएंगे, एकदम सरल। जैसे हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस अथवा यस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए वह जाता है। क्या? वह जाता है, वह जाता है। ठीक है, अब इसका बनेगा, इसकी मीनिंग्स बनेगी ही गोज। स्टूडेंट, जिस वाक्य के अंत में ये हमने वर्ड्स कुछ लिखे हैं, यस यस, सी एच, यक्स, ओ एंड जेड आते हैं, उसके लास्ट में ES लगाते हैं और बाकी सबके साथ हम लोग यस लगाते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ। तो और हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल इसका। ये तो सबसे आसान है। अब आप लोग कहेंगे कि आसान क्यों है? पहले स्टूडेंट, हम लोग आसान वर्ड से सीखते हैं। कोई भी चीज़ का मतलब सीखना पहले आसान से होता है, आसान वर्ड से होता है। अब हमने जैसे लिखा, मैं बोली, आई स्पीक। वह जाता है, ही गोज। वह आता है, ही कम्स। और इसी प्रकार से हमारा एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी, बस आप लोग पहले नॉर्मली एक बार देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल कंटिन्यूअस का। जैसे जिसमें कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा है। कंटिन्यूअस मतलब कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, उसको मतलब कंटिन्यूअस में रखा गया। जैसे उसके जैसे सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे, तो वह कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। एग्जाम्पल हमारा है मैं पढ़ा रही हूँ। क्या है? मैं पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ। अब इसकी मीनिंग्स क्या बनेगी? अब देखिए आप लोग, इसका इंग्लिश क्या बनेगा? आई एम टीचिंग। ठीक है, अब इसी प्रकार से जैसे आप आ रहे हैं, यू आर कमिंग। आप आ रहे हैं, यू आर कमिंग। स्टूडेंट, अब आप लोग कहेंगे कि
ये आप यू के साथ आर क्यों लगा दी, तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी, मैं बताना चाहूँगी। सो स्टूडेंट देखेंगे आप लोग कहेंगे कि आई के साथ मैंने आई एम क्यों लगाया है और यू के साथ मैंने आर क्यों लगाया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ रूल्स, कुछ नियम आप लोग देख सकते हैं। ही सी इट नेम के साथ हम लोग ही सी इट नेम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। एंड आई के साथ हम लोग एम लगाएंगे और यू वी दे के साथ हम लोग आर लगाएंगे। और या कोई मतलब 2 पर्सन हो या फिर और लोग हो तो हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, जैसे मतलब 1 से अधिक लोग हों तो वहाँ पे आर का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया है, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, और एक एग्जांपल है आप आ रहे हैं, यू आर कमिंग। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग अगला वाला देखेंगे परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है जैसे कोई भी काम कंप्लीटली पूर्ण हो चुका है। परफेक्ट ही बताता है कि मतलब हमारा कोई काम, जैसे इसका नाम में ही छुपा है, कोई काम परफेक्टली हो चुका है, यानी कि पूर्ण रूप से हो चुका है, पूर्ण रूप से हो चुका है। कोई भी काम पूर्ण रूप से हमारा हो चुका है, इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट टेंस। इसका पहचान होता है चुका है, चुके हैं, चुकी है। क्या होता है, चुका है, चुके हैं, चुकी है होता है। और इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं। स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा है देख सकते हैं आप लोग। सब्जेक्ट हैज है प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमारी सेकंड की वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब आप लोग कहेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है। सो हमारा परफेक्ट दिखाता है कि क्या काम पूर्ण रूप से हो चुका है, यानी कि कंप्लीटली हो चुका है। इसका सेंटेंस के लास्ट में होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। सो हमने एग्जाम्पल लेना है, क्या कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एन एग्जाम्पल। जैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, एग्जाम्पल मैंने लिया मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब इसकी इंग्लिश हम लोग बनाएंगे। अब देखिए किस तरीके से बनाते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा आई, यानी कि मैं, आई। हैज़ या हैव, ये हमको लगाना है, हैज़ या हैव। अब हम लोग लगा देंगे, क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव। अब हैज़ या हैव कहाँ लगाते हैं, पहले स्टूडेंट आप लोग ये देख लीजिए। ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, जिसके साथ आपने यस अथवा यस लगाया था उसी के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, हैज़ लगा देंगे। और सिंगुलर थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ हम लोग हैव लगाएंगे, हैव लगाएंगे। जैसे आई, यू, दे, वी, इसके साथ हम हैव लगा देंगे। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। आई क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। आई हैव टीच, आई हैव टीच्ड, क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा फॉर्म लग रहा है, थर्ड फॉर्म, हमारा ए वाला फॉर्म लग रहा है। टीच का होता है, हम लोग फॉर्म देख लीजिए, होता है टीच, टीच, टीच्ड एंड टीचिंग एंड टीच, ये हमारे फॉर्म्स होते हैं। हमारे यही वाला फॉर्म यूज होगा, टीच्ड। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। सो स्टूडेंट एग्जांपल लिया हमने, मैंने अपना काम कर लिया। अब इसका हम लोग इंग्लिश बनाएंगे। देखिए कैसे, स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंने, मतलब यानी कि आई, आई। अब क्या हमारा लगेगा, हैज़ या हैव लगेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, कहाँ पे हैज़ लगेगा हमारा, कहाँ पे हैव लगेगा। तो आई के साथ क्या लगेगा, हमारा हैव लगेगा, हैव। आई हैव अपना काम पूरा करने का मतलब होता है डन माई वर्क। क्या, डन माई वर्क, डन माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। सो स्टूडेंट, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया।
ठीक है, हमारा इसका भी एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टेंस, हमारा कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि जैसे हमने कोई काम कंप्लीट कर लिया है और कर भी रहे हैं, कर लिया है और कर भी रहेंगे, इसका पहचान होता है रहा है, रही है प्लस टाइम। उसमें टाइम का भी बोध कराते हैं हम लोग, टाइम को भी दिखाते हैं। देखिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे वह सुबह से स्कूल जा रहा है, वह सुबह से स्कूल जा रहा है। अब हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिए हम लोग इंग्लिश कैसे बनाते हैं। वह सुबह से स्कूल जा रहा है, हम लिख के बताएंगे आप लोगों को। वह सुबह से स्कूल जा रहा है, हमारा एग्जाम्पल क्या है, वह सुबह से स्कूल जा रहा है। वह सुबह से स्कूल जा रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग इसका बनाएंगे किस तरीके से हम लोग इसकी इंग्लिश बनाते हैं। इसके स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस पार प्लस टाइम। इतना बड़ा है तो आप इसको देख के घबराइएगा नहीं, आप लोग देखिए किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। वह मतलब ही क्या हो जाएगा, ही के साथ हमारा क्या लगता है, हैज लगता है। ही हैज या हैव के साथ हमारा क्या लगता है, बीन। ही हैज बीन, क्या हो गया, ही हैज बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमारा ही हैज बीन गोइंग, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। सो स्टूडेंट हमने बनाया क्या, वह सुबह से स्कूल जा रहा है। कब से जा रहा है, सुबह से। इसमें समय का बोध कराया गया है। इसकी पहचान ही होती है जैसे रहा है, कोई काम कंप्लीटली कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। वह तो हमने एग्जांपल लिया, वह सुबह से स्कूल जा रहा है, हमने बनाया इसका इंग्लिश, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसका। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। क्या, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब हम लोग इसकी पढ़ रहा है, अब इसका हम लोग इंग्लिश बनाएंगे, इसका सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाते हैं। हमारा स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा मिट गया, फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए अभी हम लोग बना रहे हैं, ही हैज बीन रीडिंग for 2 hours, for 2 hours, for 2 hours। स्टूडेंट देख लिए। अब आप लोग कहेंगे कि ये फॉर, यहाँ पे फॉर क्यों लगाई है और यहाँ पे सिंस क्यों लगाई है। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग ध्यान से देखिए, केयरफुली देखिए ऑन दिस बोर्ड। सिंस एंड फॉर। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा सिंस कहाँ लगता है और हमारा फॉर कहाँ लगता है। अनिश्चित समय के लिए हम लोग लगाते हैं सिंस और निश्चित समय के लिए हम लोग लगाते हैं फॉर। अनिश्चित यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग लगाते हैं सिंस और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर। और निश्चित समय में क्या आता है आप लोग देख सकते हैं, हमारा आता है जैसे मॉर्निंग इवनिंग हुआ, जैसे 2 o'clock, जैसे जनवरी, फेब्रुअरी, और हमारा फॉर कहाँ लगता है आप लोग देख सकते हैं, जैसे मिनट हमारा लेगा फॉर मिनट, जैसे हुआ सेकेंड, आवर्स और वीक, ईयर, इन सब में हमारा फॉर लगता है। पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा फॉर लगता है।
एंड पीरियड ऑफ टाइम में हमारा सेंस लगता है। ठीक है, तो आप लोग ने देख लिया कि हमारे कहाँ सेंस अनिश्चित समय के लिए हमारा सेंस लगता है, अनिश्चित समय के लिए हमारा फॉर लगता है। सो स्टूडेंट, आप आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार।